लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज हलफबरदारी दरखास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नुमाइंदा नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर लाएंगे। मुल्तान में इमरान खान का ऐलान, कहा 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन की गई। बूट पॉलिशी चोरों का टोला मुसल्लत है, बहुत जल्द कॉल दूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए 30 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। कहा इस साजिश को नाकाम करना है, इलेक्शन कराने हैं, फैसला करना है, बैरूनी ताकतों के गुलाम मुल्क के लीडर नहीं होंगे। मस्जिद नबवी में नारे लगाने वाले पाकिस्तानी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद की वीडियोज़ मंगवाएंगे, पाकिस्तान में भी सजाएं होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों का मकरू चेहरा सामने आ गया, यही इनकी सजा है। मस्जिद नबवी वाक़े में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मुलव्विस नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे मुक़द्दस मकामात पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। शेख रशीद बोले मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात थे। शहबाज शरीफ जहां भी जाए उसे पाकिस्तानियों की नफरत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना से जद्दा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वफ़द के हमरा जुमातुल विदा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। आज अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। तुर्क सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। नई हुकूमत ने भी हज महंगा करने का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं रवा साल महंगा तरीन हज होगा। अखराजात 7 से 10 लाख रुपए तक हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ तफसीलात मिलने के बाद हज पॉलिसी का फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्क भर में लोड शेडिंग कम न हो सकी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली बहरान के खात्मे की लंबी तारीख दे दी। कहते हैं ईंधन बहुत कम रह गया है, अगले 10 रोज में लोड शेडिंग में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया था। हमाद अजहर ने बताया LNG मुआहदे डिफॉल्ट कर गए। दारोमदार फर्नेस ऑयल पर डालकर स्टॉक खत्म कर दिया गया। और शवाल का चांद 2 मई को नजर आएगा। ईद 3 मई बरोज मंगल होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ईद पर कई शहरों में बारिश का भी इम्कान है। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में दबाव बढ़ गया। खवातीन और बच्चे शॉपिंग करने में मसरूफ। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।